हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। सो हम सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल एक फोर साइड का शेप है, फोर साइड का क्लोज शेप है। क्लोज शेप है और कितने साइड्स? उसमें फोर साइड्स हैं, फोर वर्टिसेस हैं और फोर एंगल है। मतलब जैसे ये एक शेप है, इसके कितने साइड्स हैं? देखो, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। तो कितने साइड है इसके? चार साइड। ऐसे ही वर्टेक्स, वर्टेक्स पता है हमें क्या होता है? वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां दो लाइन मीट करती है। तो ये एक वर्टेक्स हो गया, ये दो, ये तीन और ये चार। ऐसे इसके पास कितने एंगल्स हैं? चार एंगल्स। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये चार एंगल्स हैं। तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो कितने टाइप्स के हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में? हमें रेक्टेंगल पढ़ना है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट और ट्रेपेजियम। ठीक है। और हम इन सब की प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, काइट क्या होता है और ट्रेपेजियम क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल से शुरू करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? देखो, क्वाड्रिलेटरल है तो चार साइड होनी चाहिए और क्लोज शेप होना चाहिए। और क्या खास बात है रेक्टेंगल की? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब सपोज करो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। ऐसी अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑल इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री। मतलब इसके सारे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब ये अंदर वाला एंगल, ये सारे एंगल कितना है? 90 डिग्री। और क्या है? अपोजिट साइड आर पैरेलल। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी। ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी। ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल। ये देख रहे हो डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन यानी कि हमें गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये दोनों देखो, ए सी यानी कि ये वाली लाइन और बी डी यानी कि ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है? डायगोनल्स। ये दोनों डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल। और हमें क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? अगर सपोज करो ये पॉइंट ओ है तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है। इसका मतलब है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। और क्या मतलब है? ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। और ये भी मतलब है कि ये चारों भी आपस में इक्वल है। ठीक है। तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट सारे एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए, डायगोनल्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। और हमें पैरेलल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे हमने सब एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिए तो साइड्स पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर। तो देखो, सपोज करो ये एक ड्राइंग है। ठीक है। ये ड्रॉ है। अब मैं इसे स्क्वायर बोलता हूँ तो ये स्क्वायर कब बोलूंगा? मैं इसे कब बोलूंगा? तो सपोज करो मैं वो ड्राइंग ये बना दी मैंने। ठीक है। अब मैं इसे स्क्वायर कब बोलूंगा? जब जब अगर मैं बोलता हूँ ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। यानी कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो, ये साइड के पैरेलल होगी, ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी। ठीक है। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री। यानी कि सारे एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये चारों एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। डायगोनल्स इक्वल होंगे। यानी कि ये जो AC है, AC एक डायगोनल है, ये डॉटेड लाइन दिख रहा है AC वाला, ये, और BD डॉटेड लाइन दिख रहा है ये वाला। तो AC और BD क्या होंगे? इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे अभी हमने रेक्टेंगल में देखा था, रेक्टेंगल में क्या था? OA इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD। तो इसमें भी ये होगा। ठीक है। डायगोनल और परपेंडिकुलर। डायगोनल और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? डायगोनल से यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। समझ में आया? अब आप पूछोगे यार रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर क्या है? तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर क्या है कि एक तो डायगोनल्स पे 90 डिग्री बनता है स्क्वायर के, रेक्टेंगल के नहीं बनता। और क्या अंतर है? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होता है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल। पर स्क्वायर में क्या है? चारों साइड इक्वल होते हैं, ये चारों साइड इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। अब देखो, ये एक ड्राइंग है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। अब आप बोल रहे हो ये क्वाड्रिलेटरल तो है क्योंकि इसके चार साइड है और ये क्लोज शेप है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। पर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? जब इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी। मतलब ये वाली साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। और क्या? जब अगर मैं बोलता हूँ ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा? x। ऐसे ही मैं ये एंगल अगर बोलता हूँ z है तो ये एंगल भी क्या होगा? z। ठीक है। यानी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
और क्या है, अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, ये एक्स और जेड जो हमें सेम लाइन पे मिले, सेम लाइन पे जो एंगल होते हैं वो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल। जैसे ए और बी सेम लाइन है, इस लाइन पे एक्स है और जेड है, तो अगर एक्स प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री हो तो भी ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। समझ में आया? देखो अगर एक्स और जेड इस साइड ले लो या इस साइड ले लो, बात बराबर ही है, ठीक है। तो एक्स और जेड अगर मिला के 180 डिग्री बनाए तब भी क्या है, ये पैरेललोग्राम। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, यहाँ सपोज करो एक पॉइंट है ओ, तो ओ यानी कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ओ बी इक्वल टू ओ सी और ओ बी सॉरी ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये दोनों इक्वल होंगे। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब अगर सपोज करो मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर इसमें बोलता हूँ मैं ये डायगोनल ए सी है, ये डायगोनल ए सी है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है और ए सी इसका डायगोनल है, तो ये वाला ट्राइंगल, यानी मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए बी सी के। आपको समझ में आया ना कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप चैप्टर 7 कर लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है रोम्बस। अब फिर से सपोज करो ये एक डायग्राम बना दिया मैंने, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को मैं रोम्बस कब बोलूंगा, जब इसके सारे साइड इक्वल होंगे, यानी कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। और क्या, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होगा, यानी कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये वाला एंगल अगर वाई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, वाई। डायगोनल आर परपेंडिकुलर, डायगोनल आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, सपोज करो ये ओ है तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। समझ में? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, और क्या मतलब है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर आप पूछोगे कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या अंतर होता है, तो देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड सिर्फ इक्वल होगा और ये साइड और ये साइड सिर्फ इक्वल होगा। बल्कि रोम्बस में क्या है, उसकी सारी साइड इक्वल होंगी। और क्या अंतर है, पैरेललोग्राम के डायगोनल पे 90 डिग्री नहीं बनता, पर रोम्बस के डायगोनल पे 90 डिग्री बनता है। बस इतना सा अंतर है, समझ में आया? अब नेक्स्ट है काइट। देखो काइट क्या है, अगर ये एक शेप बनी है, ये शेप क्वाड्रिलेटरल है, अभी इस क्वाड्रिलेटरल को मैं काइट कब बोलूंगा, जब मेरा ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा, यानी कि जब ए डी इक्वल्स टू सी डी होगा, ए डी इक्वल्स टू सी डी। और क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी होगा, तब मैं क्या बोलूँगा, ये काइट है, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा तब भी मैं क्या बोलूँगा, ये काइट है। सपोज करो ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स। डायगोनल आर परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला डायगोनल यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। लॉन्ग डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉल डायगोनल, देखो इसमें लॉन्ग डायगोनल कौन सा है, बी डी, तो ये सिंपल से वर्ड में कहना चाह रहा है बी डी बाइसेक्ट कर रहा है स्मॉल डायगोनल यानी कि ए सी को। इसका मतलब क्या है, अगर सपोज करो इस पॉइंट को मैं ओ बोलता हूँ तो इसका मतलब है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, क्यों, क्योंकि बी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को। तो समझ में आया? देखो काइट में क्या होगा, काइट में एडजेसेंट साइड यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, और एक पेयर ऑफ एंगल इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। और क्या होगा, उसके डायगोनल्स 90 डिग्री बनाएंगे। और क्या होगा, जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है ट्रेपीजियम। अब सपोज करो एक ABCD मैंने ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, अब मैं इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम कब बोलूंगा, जब इसके दो साइड पैरेलल होंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा। तो इधर कौन कौन सा साइड पैरेलल है, यहाँ AB पैरेलल है किसके, CD के। और क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड आर 180 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री हुआ, यानी एंगल A प्लस
एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी और एंगल सी भी मिला के क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा 180 डिग्री। तब ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा ट्रेपीजियम। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो जैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था वैसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। ये क्या कहता है, ये कहता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों को मिला के कितना होगा सम 360 डिग्री। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। अब देखो इसे प्रूफ करना सिखाऊं तो सिंपली क्या करते हैं हम, इसमें सपोज करो ये मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अब ये डायगोनल ड्रॉ करते ही हम पे दो ट्राइंगल आ गए। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी एंड कौन सा दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए बी सी। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में देखो मैं अगर ट्राइंगल ए सी डी की बात कर रहा हूँ यानी कि ये ऊपर वाले ट्राइंगल की, तो क्या मैं इसमें इसे 1 बोल देता हूँ, इसे 2, इसे 3, इसे 4। ठीक है, इसे 5 बोल देते हैं, इसे 6। ठीक है, तो एंगल 1 मतलब इस वाले ट्राइंगल में ठीक है, इसमें क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। एंगल सम प्रॉपर्टी को ASP लिख दिया, ठीक है, ASP ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही मैं ट्राइंगल ABC को क्या ABC में बोल सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री बोल सकता हूँ ना। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री। ये भी क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसे सेकेंड। अब क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए बी सी डी इक्वल्स टू ABC प्लस ACD, यानी कि ये पूरा शेप को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट बोल सकता हूँ। तो ABC की वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो ABC क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 और ACD क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू ABCD। ठीक है, अब इससे ABCD कितना आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एंगल 1 और 2 मिला के कितना बनता है एंगल ए। एंगल 1 और एंगल 2 मिला के देखो कौन सा एंगल बन रहा है एंगल ए। फिर एंगल 5 क्या है एंगल डी। एंगल 3 कौन सा है, देखो ये रहा एंगल 3 और एंगल 4 मिला के क्या बनता है हमारा बनता है एंगल सी। और एंगल 6 कौन सा है एंगल बी। तो देखो ये हो गया ABCD इक्वल टू 180 प्लस 180। तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, इधर से आ जाएगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो हमने प्रूफ कर दिया कि ये चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। समझ में आया। अब नेक्स्ट है मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, सपोज करो ये ABC एक ट्राइंगल है, इसमें ये जो पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट ये है E, यानी ये मिड पॉइंट है AB का। ऐसे ही ये पॉइंट, ये रेड वाला पॉइंट मिड पॉइंट है AC का और इसका नाम बोल देते हैं हम F। और अगर हम इन दोनों लाइन पॉइंट को जोड़ते हैं, मैंने सपोज करो ये लाइन से ज्वाइन कर दिया और मैंने क्या कहा कि EF पैरेलल है किसके BC के, EF पैरेलल है BC के। देन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर EF पैरेलल होगा BC के तो BC क्या होगा हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू EF, यानी कि EF BC का हाफ होगा। अगर सपोज करो ये 10 है तो ये क्या होगा 5, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 10। समझ में आया। अब सेकंड थ्योरम क्या कहता है, सेकंड थ्योरम कहता है सपोज करो एक ट्राइंगल है PQR और इसमें ये जो पॉइंट है ये E है और ये क्या है मिड पॉइंट है। ये क्या है इस ट्राइंगल का, इस लाइन का PQ का मिड पॉइंट है। अगर मैं इससे लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और सपोज करो ये यहाँ कहाँ मीट हुई, ये इधर एक पॉइंट पे मीट हुई, किस पॉइंट पे F पे। और अगर मैं कहता हूँ इफ EF पैरेलल है किसके QR के, देन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो F पॉइंट है ये इस ट्राइंगल इस लाइन को PR को बाइसेक्ट करता है। देन
इसका मतलब है पी एफ इक्वल्स टू एफ आर। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, इक्वल, तो पी एफ इक्वल्स टू एफ आर, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।